अगर मुंबई इंडियंस अपना 300 टी20 गेम खेल रही है, वो भी अपने होम ग्राउंड वानखेड़े पर, तो 13 साल का वो फर्स्ट विन वाला जिंक्स तो टूटना ही था। अब इस मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस किसकी थी, क्या चीज़ें अच्छी हुई टीम्स के लिए, क्या फ्लॉज हैं और किन चीज़ों पर टीम्स काम करना चाहेगी, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि दिस इज द पोस्ट मैच टॉक फॉर MI वर्सेस KKR मैच। लेकिन एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि जाते जाते एक शॉर्ट प्रीव्यू भी हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का। अब मुंबई इंडियंस की बात ज़रूर इस वीडियो में करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं KKR से। KKR की बैटिंग जब आई, फिन एलन ने बहुत अच्छी स्टार्ट की, साथ में अजिंक्य रहाणे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। एंड वन थिंग टू नोटिस कि जिस क्लासिकल अंदाज से अजिंक्य रहाणे ने वो रन्स बनाए, वो बाउंड्रीज ढूंढा, वो गैप्स ढूंढे और उन पर जो रन्स बनाए, इट वॉज ऑलमोस्ट कि यार अजिंक्य रहाणे भी एक ऐसा नाम है जिनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी शायद उतनी अच्छी बैटिंग नहीं थी कोलकाता की, लेकिन अजिंक्य रहाणे वॉज स्कोरिंग सम गुड रन्स और उसी फॉर्म को कैरी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, और बहुत अच्छे से रन्स बनाए। और उनके साथ में थे फिन एलन, जो बहुत खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन फिर उनको आउट किया शार्दुल ठाकुर, जिनको जाना ही जाता है कि ऐसी पार्टनरशिप्स तोड़कर एक क्रूशल ब्रेक थ्रू दिलाएं। लेकिन कोलकाता की ही बात अगर कंटिन्यू करें तो बाकी बैटर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। इनफैक्ट अंकुरिश रघुवंशी अगेन स्कोर्ड सम इंपॉर्टेंट रन्स और बहुत अच्छे से रन्स बनाया, जो काफ़ी टाइम से वो कोलकाता के लिए करते आ रहे हैं। बट एक बात थी कि रिंकू सिंह से शायद एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती थी, या फिर जो जितनी बॉल्स उन्होंने खेली थोड़ा और रन्स बनाने के लिए देख सकते थे, और अगर 10-20 रन्स और होते तो शायद कोलकाता की बॉलिंग को हेल्प मिलती। अब बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्लॉज जो थे कोलकाता के इस मैचेस में। देखो, अगर आपके पास एक ऐसा बॉलर है जिसने ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली हर सिचुएशन में आपके लिए विकेट्स दिलाई हैं, सो यू बैक हिम। एंड उस मैच में सुनील नरेन की इकॉनमी सबसे अच्छी थी अमॉन्ग ऑल द बॉलर्स, लेकिन उनके 4 ओवर पूरे ही नहीं करवाए। अजिंक्य रहाणे जो क्रैम्प्स आने की वजह से बाहर चले गए थे, तो कैप्टेंसी मिली रिंकू सिंह को, जो शायद उतने अच्छे से आगे नहीं आ पाए, थोड़ा सा लेट भी लाया। इनफैक्ट सुनील नरेन को और लेट लाया, जो शायद अगेन एक कारण था कि वो पार्टनरशिप देर से टूटी। एंड इनफैक्ट जब वो टूट भी गई, तब भी सुनील नरेन को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हुए दिखे रिंकू सिंह। सुनील नरेन एक ऐसे बॉलर हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि जब वो पार्टनरशिप टूटती है तो भले ही वो विकेट ना लेके दे सके आपको, बट ही क्रिएट्स दैट प्रेशर, जिसके चलते दूसरे बॉलर को विकेट मिल सकती थी। कोलकाता की वो बॉलिंग ऑलरेडी उतनी अच्छी नहीं थी जैसी हम बात कर रहे थे, और उसको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सब के बीच अनुकुल रॉय ने बहुत अच्छी कैच पकड़ी टू स्टॉप दैट इनिंग्स एंड दैट मैसिव रन्स कमिंग फ्रॉम रोहित शर्मा's बैट। और अगर एक और स्टार परफॉर्मर की बात करें जिन्होंने शायद उतनी अच्छी या उतने अच्छे इकोनॉमिकल स्पेल नहीं डाले, लेकिन पेस बॉलिंग में सबसे इकोनॉमिकल स्पेल थे कार्तिक त्यागी के, जो एज इम्पैक्ट प्लेयर उतरे थे। ज़रूर काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है, लेकिन कार्तिक त्यागी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इन द फ्यूचर, क्योंकि ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे, अच्छी इकोनॉमिकल स्पेल थी उनकी कंपेयर टू अदर पेसर्स, बट वो विकेट भी दिलाई। तो कार्तिक त्यागी विल बी वन ऑफ द प्रोमिनेंट ऑप्शंस फॉर कोलकाता इन द फ्यूचर मैचेस। अब इस सबसे फाइनल पॉइंट यही कंक्लूड होता है कि बैटिंग में देयर इजंट सच अ बिग फ्लॉ। शायद 10-20 रन एक्स्ट्रा के लिए जा सकते हैं बैटर्स, लेकिन 220 भी वॉज क्वाइट इनफ। एंड मुंबई की बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि भले ही जसप्रीत बुमराह अगेन विकेट नहीं मिला उनको, लेकिन इकोनॉमिकल थे, उन्होंने वो रन्स रोके और कोलकाता से 10-20 रन छीन लिए अपने उस अच्छी बॉलिंग और अच्छी इकोनॉमिकल स्पेल के साथ। इसके बाद अब आते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग शुरुआत में ऐसा लगा कि जिस तरीके से KKR बैट कर रहा है, मुंबई इंडियंस के बॉलर नहीं रोक पाएंगे और बहुत बड़ा टारगेट बनेगा, जो बना। लेकिन अगेन उनके पास एक ऐसे बॉलर हैं जो जाने ही जाते हैं पार्टनरशिप्स तोड़ने के लिए। शार्दुल ठाकुर आए, डेंजरस फिन एलन जो 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, उनको डगआउट भेजा, जिसके बाद ज़रूर रहाणे और कैमरन ग्रीन के बीच में एक छोटी पार्टनरशिप देखने मिली। बट मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने देखा कि अगर विकेट नहीं मिल रहा है तो हम उन रन्स को रोकेंगे, जो काम बहुत बखूबी से किया जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट ने। लेकिन एक और पॉइंट है कि मुंबई इंडियंस जो पेस बॉलिंग में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस मैच में दीपक चाहर नहीं खेले थे, लेकिन फिर भी मुंबई की तरफ से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। एक डिपार्टमेंट है जो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और वो है स्पिन। अल्लाह गजनफर और मयंक मार्कंडे एज प्रोमिनेंट स्पिनर्स थे, और मुंबई ने उनको उतारा था इस मैच में।
उतनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, इनफैक्ट काफ़ी महंगे भी साबित हुए। तो स्पिन एक थोड़ा सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर मुंबई के लिए थोड़ी परेशानियाँ हैं, एंड जब इस मैच में ये दिखा है तो बाकी टीम्स भी उन्हीं को टारगेट करने के लिए उतरेंगी। तो मुंबई नीड्स टू फिक्स दैट, एंड उन प्लेयर्स का फॉर्म में आना ज़रूरी है। विकेट्स लेना बहुत क्रूशल है, ताकि जो टीम्स उनको अगर टारगेट भी करती हैं तो भले ही रन्स लीक हो, क्योंकि एज स्पिनर्स वी सी कि हाँ रन्स बनते हैं स्पिनर्स को, लेकिन वो इंपॉर्टेंट विकेट्स भी आपको दिलाएं। तो मुंबई के लिए स्पिन फिक्स करना थोड़ा सा एक पॉइंट है जो। अब अगर बैटिंग की बात करें, ब्रायन रिकल्टन, अगेन लोग सोच रहे थे कि क्विंटन डिकॉक को वापस लाया है, इतने एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, पहले मुंबई के साथ खेला है, तो शायद उनको बैटिंग में उतारेंगे। लेकिन उतरे रायन रिकल्टन और इतनी अच्छी इनिंग खेली कि ही प्रूव्ड कि क्यों उनका नाम आगे था क्विंटन डिकॉक से उस ओपनिंग पेयर में, एंड ऑलमोस्ट उस इनिंग्स से मुंबई इंडियंस की तरफ वो मैच को पूरी तरीके से ले गए। लेकिन उनके साथ में साथ थे रोहित शर्मा, जो फिट भी थे और हर एक हिट से ये बता रहे थे कि भाई कहीं से भी ही हैज़ेंट बीन सो फार अवे फ्रॉम द वाइट बॉल फॉर्मेट क्रिकेट, और खासकर T20 से। ओवर कवर्स, ओवर पॉइंट, जिस तरीके से वो शॉट्स निकल रहे थे, इट वॉज सरियल टू वॉच। एंड एक बात बहुत अच्छी है कि रोहित शर्मा, जो पिछले सीज़न उतने अच्छे टच में नहीं दिखे थे स्टार्ट में, एंड मुंबई इंडियंस कुछ मैचेस हारी थी, लेकिन इस सीज़न में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा अब शुरुआत से ही रन्स बना रहे हैं। और वो अच्छी पार्टनरशिप इतनी अच्छी थी कि मुंबई इंडियंस की तरफ पूरा मैच लेके गई, और बाद में थोड़ा सा जो रोल बचा था वो बाकी बैटर्स ने बहुत बखूबी निभाया। अब इस मैच से सीखना क्या होगा? केकेआर जो बॉलिंग में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे ओवरऑल, भले ही उनका स्पिन डिपार्टमेंट हो, भले ही उनकी पेस अटैक हो, उनको और अच्छे से पॉलिश करके उतारना चाहेगी। वहीं मुंबई इंडियंस अपने स्पिन में जो थोड़े फ्लॉज हैं या जो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं प्लेयर्स, उनको वापस लाना चाहेगी, एंड बोथ टीम्स विल एम टू परफॉर्म बेटर इन द IPL एज वेल। अब जाते जाते एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस CSK का। राजस्थान रॉयल्स एक यंग कैप्टन के साथ उतर रही है, एक नए कैप्टन के साथ उतर रही है, और अगर यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसी टीम में है यशस्वी जायसवाल, जिनको वो रन्स बनाने की भूख वापस दिखेगी, और वैभव सूर्यवंशी, जो अंडर-19 वर्ल्ड कप में पूरा तहलका मचा के आ रहे हैं, वो रन बनाते हुए भी दिखेंगे। तो अगेन रनों की बरसात तो होगी, और राजस्थान की तरफ से आई डोंट सी मच मेजर फ्लॉज, बहुत अच्छी टीम है। इट्स जस्ट नीड कि सारे प्लेयर्स अपने सिंक्रोनाइज तरीके से परफॉर्म करें, अच्छी परफॉर्मेंस दे, एंड वो मैचेस आराम से जीत सकते हैं। वहीं CSK के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है कि 2 हफ्ते के लिए दे वोंट हैव MS धोनी। काफ की इंजरी के चलते MS धोनी 2 हफ्ते के लिए रूल्ड आउट हो गए हैं IPL से। लेकिन अगेन संजू सैमसन आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कीपिंग में उतना मिस नहीं करे, लेकिन एज CSK फैंस ज़रूर थाला को मिस करेंगे ऑन ग्राउंड। अब बैटिंग में अगेन अच्छे अच्छे बैटर्स हैं, संजू सैमसन वापस आ गए हैं जो वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, तो एक्सपेक्टेशंस यही होगी कि संजू सैमसन उसी तरीके से परफॉर्म करे और CSK को जीत दिलाएं। और बॉलिंग में नेथन एलिस भले ही चले गए हैं, लेकिन CSK इतनी अच्छी टीम है कि उनके रिप्लेसमेंट के साथ भी वो एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देखेगी। बट इन दोनों में से मैं शायद राजस्थान की टीम को बैक करूंगा, क्योंकि ऑन पेपर उनकी टीम इज़ स्लाइटली बेटर दैन CSK, एंड जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी की वो जोड़ी रन बनाती है, उसके बाद संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर वो रन बचाने की कोशिश करेंगे, ये मैच ज़रूर देखने लायक होगा। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।